वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में और एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। आज बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का रिजल्ट यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ कर दिया है। साथ ही साथ बीएनवाईएस का भी रिजल्ट यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ किया है। अब कई ऐसे बच्चे हैं जो बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के रिजल्ट को लेकर के अपडेट जानना चाहते थे, तो उनके लिए मैं इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूँ। साथ ही साथ जो पैरामेडिकल के जो कौन कौन से रिजल्ट अभी नहीं आए हैं वो कब तक आएंगे उसकी अपडेट देने वाला हूँ। और साथ ही साथ जो आगामी पेपर मतलब जो आने वाले दिनों पेपर है, जो जनवरी फरवरी में पेपर हैं, क्या वो पेपर हो पाएंगे, ऐसे बच्चे पूछ रहे हैं। तो पूरी बातें समझते हैं। सबसे पहले मैं आखिरी टॉपिक का जवाब देता हूँ। मतलब आप सर ऐसे क्यों कह रहे हैं पेपर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? क्योंकि लगातार बच्चे कोविड केसेस को लेकर के बात करना चाह रहे हैं सर कि कोविड के जो केसेस आ रहे हैं इस समय, क्या वो जनवरी फरवरी तक इतना बढ़ जाएंगे कि हमारे पेपर नहीं हो पाएंगे? और क्या जो जनरल प्रमोशन की बात उठ रही है कि सर हमें वापस से जनरल प्रमोशन मिलेगा क्या, क्योंकि उस समय कोरोना काल में जनरल प्रमोशन मिला था। ऐसा क्यों है सर कि जनरल प्रमोशन की बात उठ रही है? क्योंकि पिछली बार देखा था हमने, पिछले वर्ष कोरोना काल को लेकर के जो पेपर नहीं हो पाए थे उनको नर्सिंग और पैरामेडिकल वालों को जनरल प्रमोशन दिया गया था, लेकिन नर्सिंग वालों को प्रमोशन दिया गया था, पैरामेडिकल को नहीं दिया गया था। इस बार पैरामेडिकल की भी बच्चों की मांगे हैं कि हमें जनरल प्रमोशन दिया जाए और नर्सिंग की भी। वो कौन बच्चे हैं ये समझते हैं। 3-3 साल तक जिन इस कॉलेजों में बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका एक बार पेपर हुआ है, एक बार भी नहीं पेपर हुआ है। कुछ ऐसे हैं जिनकी एक बार पेपर नहीं हुआ, कुछ के एक बार पेपर हुए हैं। तो सर हम क्या करें? अभी एक साल अगर और लेट हो जाएगा तो कैसे चलेगा? क्योंकि नर्सिंग की कोर्सेज आपको मालूम है 3-3 2-2 वर्षों के, जैसे एमएससी 2 वर्ष का और बीएससी 3 वर्ष के होते हैं, 4 वर्ष के होते हैं, लेकिन वो भी अब 6-6 8-8 वर्षों में हो रहे हैं। तो इसको लेकर के जो लगातार बच्चे जनरल प्रमोशन की मांग उठा रहे हैं, तो इनको लेकर के मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जी हाँ, केसेस आना स्टार्ट तो हो गए हैं, लेकिन सर हम ये 100% तो नहीं कह सकते ना कि कोरोना काल जैसा पहले फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज हुआ था इस बार भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, कोरोना के केसेस आना चालू हो गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, चाइना एकदम लॉकडाउन चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ करता था और वहाँ तो ज़बरदस्ती लॉकडाउन करते हैं, हमारे यहाँ तो एक जोन बना दिया गया था कि आपको यहाँ से नहीं निकलना, येलो जोन, रेड जोन, ये सारी जोन प्रिपेयर था। लेकिन हमारे जितना मानवता तो वहाँ तो है नहीं, वहाँ तो एकदम सीधे बंद। और BF.7 करके जो वायरस जिससे कोरोना बढ़ रहा है, जिससे अफेक्ट हो रहा है, और साथ ही साथ जो लगभग बच्चे फिर अफेक्ट हो रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं 60,000 ऐसे बच्चे हैं जिनका इनरोलमेंट ही नहीं हुआ, उनके भविष्य का क्या? मतलब अभी वो इनरोलमेंट को लेकर के परेशान है, और आगे मान लीजिए कोरोना काल आ जाता है, फिर वो क्या करेंगे? उनका एक साल और बर्बाद। तो क्या वो अभी भी जो 3 साल से कॉलेज में सिर्फ नाम मात्र के लिए एडमिशन लिए है बीएससी नर्सिंग, वो क्या करने वाले हैं? क्योंकि एक साल उनका और बर्बाद हो जाएगा, फिर वो क्या करेंगे? तो इस तरह की चिंता सबको जता रही, क्योंकि अभी सिर्फ एफिलिएशन की बात नहीं है, मान्यता रद्द होना ये अलग विषय है। कोरोना काल आ जाएगा तो उसमें क्या होगा? क्योंकि अभी तो हम ये चीज़ सोच नहीं रहे हैं। 1 महीने बाद अगर केसेस बढ़ ही जाएंगे, लॉकडाउन लग ही जाएगा, फिर क्या करेंगे? जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाले, यूनिवर्सिटी ने फरवरी का दिया, उनका क्या? फरवरी में अगर लॉकडाउन आ जाएगा, फिर अगर कोरोना केसेस इतने बढ़ जाएंगे, फिर मैं मानता हूँ सरकार अपनी इस तरह इस बार विफल नहीं होगी जैसे पिछली बार हुई। कोरोना काल जिस तरह बढ़े, इस बार सरकार मजबूती से कोशिश करेगी कोरोना इस बार लॉकडाउन न लगाना पड़े। लेकिन कोई गारंटी है क्या आने वाले 3-4 महीनों में जो पेपर होने वाले हैं नर्सिंग के, वो हो पाएंगे क्या? कोई कह सकता है क्या? पैरामेडिकल हो सकते हैं कि MBBS कर सकते हैं, BDS हो सकते हैं? फिर तो वही मास्क, वही सैनिटाइज़र, वही लॉकडाउन। और सिर्फ कोरोना ने कितने हार्ट पेशेंटों को, कितने हमने डिजीज़ देखी, कितने लोग हार्ट फेलियर के कारण डेथ हुए, कितने लीवर फेलियर, कितने न जाने किस किस तरह से डिजीज़ेज आई हैं। तो फिर हम उन्हीं नर्सों का उपयोग करेंगे, उन्हीं नर्सों को काम पे लगाएंगे, उन्हीं BMS बच्चों को काम पे लगाएंगे, उन्हीं अन्य बच्चों को काम पे लगाएंगे और उन्हीं को डिग्री नहीं देंगे? ये कैसे पॉसिबल है? हम उनका इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा नर्सिंग के बच्चों का, पैरामेडिकल के बच्चों का, या BMS BHMS या आयुष के बच्चों के लोगों का सहयोग लिए हैं। और साथ ही साथ उन्हीं बच्चों को डिग्री देने में इतनी समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि प्रदेश भर में एकमात्र यूनिवर्सिटी MP में और इसको इतनी बड़ी समस्या है, और आने मतलब खुद की इतनी बड़ी समस्या है, रजिस्ट्रार की अलग समस्या है, एग्जाम कंट्रोल की अलग समस्या है, VC की अलग समस्या है, वो आगे क्या? क्योंकि ऐसा तो कोई है नहीं बोलने वाला। क्योंकि लगातार बच्चे मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर रहे हैं, सर कि अगर कोरोना काल आता है और हमारे पेपर नहीं होते हैं तो जिम्मेदार कौन? क्योंकि अभी तो सिर्फ एफिलिएशन की बात चल रही है कि हमारा कॉलेज एफिलिएट नहीं हुआ, चलो ठीक है, हम 19-20 के नहीं हो पाए, 20-21 के हो जाएंगे, मतलब इनरोल्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर कोरोना काल आएगा तो क्या हम एक साल और बैठे रहेंगे? क्योंकि हमें
काम पे तो रख लिया जाएगा, हमें 25,000 रुपये भी दे दिए जाएंगे, लेकिन डिग्री क्यों नहीं? किस तरह से सरकारें काम कर रही हैं, कम पैसे दे करके अपना बस महीने 2 महीने 3 महीने में 3 महीने के कोरोना काल को बचने के लिए अपन नर्सिंग के बच्चों को रख लेंगे, लेकिन हम उनकी डिग्री की बात आएगी तो कोई मतलब उसके लेने को तैयार नहीं है कि हाँ हम इसके ऑथेंटिसिटी लेते हैं कि हम डिग्री दिलाएंगे। क्यों? ये एक शिवराज सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आखिर मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी क्यों इतनी लेट चल रही है। एनसीएसएम क्यों ऐसा, कोई एनसीआईएसएम हो, सीसीएसएम हो, चाहे नर्सिंग के काउंसिल हो, चाहे वो पैरामेडिकल काउंसिल, क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्यों डिग्री 6 से 8 साल की हो रही, इसको लेकर के कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? जो सबसे बड़ी विषय आ रहे हैं, अभी भी एक मार्कशीट करेक्शन को कराने के लिए बच्चा दिन दिन भर बैठा रहता है। क्यों बैठा रहता है? सवाल उठता है ना, क्यों मार्कशीट करेक्शन के लिए, आप खुद का नाम बदलाने के लिए, मतलब मेरा नाम बदलाने के लिए दिन दिन भर क्यों बैठा रहूँ? एग्जाम ले लिया, 6-6 महीने में रिजल्ट, अभी बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर के रिजल्ट अभी पेंडिंग है, अभी भी 3-3 4-4 महीने हो गए, रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं है। आयुष के ऐसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनका 18-18 महीने सेशन लेट चल रहा है। एमबीबीएस के 6-6 महीने में आप रिजल्ट दे रहे हो। पैरामेडिकल का कोई गिनती नहीं है, 9 महीने से पेपर नहीं हुआ है, 12 महीने कर दिए। आज जो पैरामेडिकल के बच्चे दिसंबर जनवरी में रखे, उनका क्या? अगर वो दिसंबर में पेपर नहीं, सॉरी जनवरी फरवरी में उनके पेपर नहीं होते तो कौन जिम्मेदारी लेगा? उनके एफिलिएशन, उनके एनरोलमेंट की जिम्मेदारी लेगा कौन? आज बस कहने के लिए लोग हैं। आज कोरोना काल जैसी आप भयावह स्थिति समझिए, अगर कोरोना काल आ जाता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? उन बच्चों की जिम्मेदारी लेगा कौन? सबसे बड़ी समस्या ये है। अगर कोई जिम्मेदारी लेने वाली है, ना सरकार ले रही ना केंद्र सरकार ले रही। भैया आप जनरल प्रमोशन की मांग रखनी पड़ेगी हम सबको, अगर कोरोना काल आती है तो, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि बच्चा अभी भी 3 साल बैठा हुआ है पैरामेडिकल डिग्री लेने के लिए और 3 साल और रुकेगा वो, 1 साल फिर कोरोना काल में 1 सेशन और वो वेस्ट नहीं करेगा। ये साफ साफ हमारे डिजिटल लाइब्रेरी की मुहिम है। आज से हम कोरोना काल को लेकर के सचेत करना चालू कर दिए हैं, यूनिटी ढूंढ रहे हैं। जितने बच्चे इस सेक्शन पे वीडियो बनाना चाहते हैं वीडियो बनाइए, हम चैनल पे आपकी वीडियो दिखाएंगे। चाहे आप इनरोलमेंट बेसिस पे बना रहे हैं, चाहे एफिलिएशन बेसिस पे बना रहे हैं, चाहे आप नर्सिंग के हैं, चाहे पैरामेडिकल के लिए, हम सबको एक होना पड़ेगा, तभी एमपीएमएसयू सुधरेगी। ये ऐसा हमने 1 साल पहले किया था और हमने देखा था कि हमने ऐसा देखा था पिछले वर्ष भी कि कितनी हमने मेहनत करी थी और फिर बाद में हमें जनरल प्रमोशन मिला था। और कई ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। अगर हम सब एक होंगे और अगर कोरोना काल आता है तो आपको जनरल प्रमोशन भी दिया जाएगा। मैं 100% कह रहा हूँ, आप सब एक होंगे तो। हम सभी को कोरोना काल को लेकर के अपने दिमाग में आगे की योजना बनानी पड़ेगी। अगर कोरोना काल आता है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हीं एफिलिएशन को मान्यता निरस्त वाले कॉलेजेस के पे बैठे रहेंगे, कब हमारा एफिलिएशन होगा, कब हम पेपर देंगे, कब हमारे रिजल्ट आएंगे और हम कब फिर नेक्स्ट ईयर में जाएंगे। क्योंकि हमें मालूम है 3-3 साल के एडमिशन लिए बच्चे भी एक बार भी पेपर नहीं दिए, 3-3 साल में एक बार भी पेपर दिए ऐसे बच्चे, उनका क्या उनका 2 साल वेस्ट नहीं हुआ कि 3 साल वेस्ट नहीं हुआ? जो पैरामेडिकल के बच्चे हैं 9-9 महीने से पेपर नहीं दिए, 2 महीने फरवरी आप उनको और बढ़ा दिए, 11 महीने 12 महीने, मतलब 1 साल से बच्चा पेपर देने के लिए बैठा, उनका पेपर नहीं हो पा रहा। क्यों? इनरोलमेंट के सेक्शन को लेकर के। तो इसी तरह देखते हैं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। कोरोना काल आएगा तो उनके पेपर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यूनिवर्सिटी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर और राज्य सरकार के ऊपर। इस पे तत्काल प्रभाव से सभी बच्चों को मतलब एकदम हमें एनर्जेटिक होकर के वीडियो बनानी चाहिए और लोगों तक बतानी चाहिए कि ये समस्या आगे होने वाली है। आज अगर चुप बैठोगे, आज से नहीं सोचोगे तो आने वाले दिनों कोई प्लान, मतलब हमें आज ये सोचना पड़ेगा कि उस समय में क्या करना। अगर आज से हम सतर्क नहीं होंगे तो हमारा ये साल भी बर्बाद जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जिन बच्चों का 3 साल बर्बाद हो गया है, अगर वो चाहते हैं 4 साल और वेस्ट करना, मतलब चौथा साल भी वेस्ट करना, तो आप कुछ मत करिए, शांत बैठे रहिए, सोते रहिए, खाते रहिए, डिग्री होगी। अगर आप घर बैठ के डिग्री चाहते हैं 6 साल में हो कोई बात नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका 9 महीने 8 महीने आप मेहनत करने के बाद भी यूनिवर्सिटी पेपर नहीं ले रही है, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यूनिवर्सिटी के ऊपर। और हम सबको एक होना पड़ेगा, चाहे वो पैरामेडिकल हो, चाहे वो आयुष विंग हो, चाहे नर्सिंग विंग हो। अभी जिन बच्चों के रिजल्ट नहीं आए हैं वो भी अपनी आवाज़ उठाएं कि हमारे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं और क्या हमें, मान लीजिए मैं मानता हूँ 1000 बच्चे अगर पेपर देंगे, मेन एग्जाम्पल छोटी बात है, 1000 में अगर 10 बच्चों का रिजल्ट नहीं है तो वो तब कोरोना काल के बाद ही आएगा ना, उन बच्चों के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? तो कुछ लोग ये भी सोचेंगे सर अभी कोरोना काल तो आया नहीं, अपन क्यों सोच रहे हैं? आज से सोचेंगे तभी उस दिन की बात हो पाएगी। अगर आज हम चुप बैठेंगे, आज बैठेंगे कल बैठेंगे, इस तरह करते करते कब मास्क लगाने के दिन आ जाएंगे, कब सैनिटाइजर की बोतल खरीदने के दिन आ जाएंगे, कब घर बैठने के दिन आ जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर क्या कहेंगे, अरे यार लॉकडाउन लग गया क्या करें।
और एग्ज़ाम फिर नहीं होगी। और आपको मालूम है कोरोना काल में मध्य प्रदेश ने एक भी पेपर नहीं कराए थे, चाहे वो MBBS के हो, चाहे वो नर्सिंग के हो, चाहे पैरामेडिकल के हो, चाहे आयुष विंग के हो। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, आप सबको एकजुटता लानी पड़ेगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। ऐसा नहीं है ये एक वीडियो ही बहुत है, अगर आप सब इसको वायरल करते हैं, सारे लोग हमारी इस वीडियो को शेयर करते हैं, ये एक वीडियो ही बहुत बड़ा काम करेगा। आप सबके लिए उन अधिकारियों को भेजिए जिन अधिकारी के पास आप उठते बैठते हैं, जिन अधिकारियों से आपको लगता है कि हमारी नहीं सुन रहा है, उनको ये बताइए कि सिर्फ आज और कल की बात नहीं सर, 15 दिन बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा, 15 दिन बाद पेपर हो जाएंगे, 15 दिन बाद जो ये कर रहे हैं ना 15-15 दिन, वो नहीं होगा। आज से 15 दिन करने के चक्कर में कुछ नहीं होगा। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, हम सबको एकजुटता निभानी पड़ेगी, तभी हम जनरल प्रमोशन की मांग उठाएंगे। लगातार बच्चे मुझे कह रहे हैं जनरल प्रमोशन वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आज ये वीडियो जनरल प्रमोशन का है। अब आप लोग कितना सतर्क होते हो, ये वीडियो कितना फैलाते हो मैं देखता हूँ, और नहीं तो मैं नहीं चाहता मुझे इस वीडियो को फैलाए। आप जितना ज़्यादा अपनी वीडियो बनाइए, मुझ पे भेजिए, मैं अपने चैनल आवर डिजिटल लाइव के माध्यम जितना ज़्यादा हो सके उतना फैलाऊंगा। हम सब एक होना पड़ेगा। वो 60,000 बच्चों को एक होना पड़ेगा जिनका इनरोलमेंट नहीं हो पाया, वो सब इनरोल होंगे। वो सब यूनिवर्सिटी गलती कैसे इनरोल नहीं होंगे, यूनिवर्सिटी इनरोल करेगी, सभी बच्चों को जनरल प्रमोशन देगी और उनका फर्स्ट ईयर पास किया जाएगा, ताकि सेकेंड ईयर जब कोरोना काल के बाद हो तो वो सेकेंड ईयर का पेपर दे सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फर्स्ट आप सेकेंड ईयर भी पास कर दो, थर्ड ईयर बस हाथ पे डिग्री दे दो, लेकिन नहीं, हम सबको एक होना पड़ेगा और फर्स्ट ईयर के लिए जनरल प्रमोशन मांगना पड़ेगा। जिनका 1-1, 2-2 साल यूनिवर्सिटी ने वेस्ट किया है, वो कोरोना काल के तहत दे, चाहे खुद के निकम्मापन के कारण दे, या जो पेपर नहीं लिए उनके कारण दे। हम सबको ये वीडियो वायरल करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम सबको ये वीडियो भेजनी पड़ेगी, या खुद की भी आप वीडियो बनाई, हमें कोई ऑफेंस नहीं है। आप हमें वीडियो बना के दीजिए कि हाँ सर हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं। मैं अपने चैनल आवर डिजिटल लाइव के माध्यम से जो हमारी बहनें हैं जो ये वीडियो बनाना चाहती हैं, नर्सिंग की हैं, पैरामेडिकल की, आयुष विंग की, नर्सिंग किसी भी विंग की हो, MBBS की, BDS की हैं, जिनका सेशन लेट चल रहा है, आप सब आगे आओ ना, आगे क्यों नहीं आते? आपका एक वीडियो उन सबके दिमाग में तो जाएगा, हाँ इन बच्चों की समस्या है, कोई ना कोई किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। आज हमने शुरुआत कर दी है, आप कब आगे आओगे ये सवाल है। ठीक है, थैंक यू। इसी तरह की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।